गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो नंबर 5 आप लोगों ने देखा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। तो कल जो वीडियो आप लोगों ने देखा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिसमें आपको एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर इन सब के बारे में बताया था। उसमें आपको एक फार्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो ये फार्मूला सिर्फ आपका वहीं पे नहीं लगता, सिर्फ एरिया की जहां पे बात हो, जहां कहीं पे भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट आपको दिखेगा सब जगह इसको लगा सकते हो। जैसे एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, तो उसी संख्या बढ़ी हुई कम करेंगे ना, इसके मतलब हम एक के बाद एक दूसरा काम कर रहे हैं, तो वहां पे लग जाएगा। एक गांव की पॉपुलेशन पहले 10,000 थी, फिर 10% बढ़ गई, फिर 10% कम हो गई, तो इसको वहां पे लगा सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो। बहुत सारी जगह तो आपको दिखाया था पिछले वाली क्लास में सॉल्व करके सब जगह पे। कुछ और टाइप है जहां पे हम इसका यूज करेंगे, उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है। कल ये क्वेश्चन करा रहा था लेकिन लॉग आउट हो गया था, मतलब ओवरऑल बंद हो गया था वीडियो, ये क्वेश्चन आपका हो नहीं पाया था। तो देखो इसको करा रहे हैं कि एक मजदूर, पहले क्वेश्चन लिखो, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए 2400 प्राप्त करता है, तथा रुपए 2400 प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, तो उसके आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसके पहले कल जो क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम वैसे इस क्वेश्चन को भी करना है। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे इसको भी करना है। इंग्लिश में लिखो, अ लेबर वर्क 60 आवर पर वीक and he earns rupees 2400 as wages. If his per hour wages is increased by 40% and duration of work is reduced by 16.2/3%. Find the percentage change in his income. चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप उससे भी कर सकते हो। देखो इस 60 घंटे, ये 2400, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि उसकी इनकम बढ़ी या घटी बढ़ी तो कितना परसेंट बढ़ी घटी। अब देखो इसको हम 40% लिखते हैं। आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से भी कर सकते हो। बाकी पिछला लास्ट क्वेश्चन जिस रूल से बताया था उससे मैं बता रहा हूं। देखो 40% क्या लिखेंगे, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, ठीक, प्लस में। तो इसका मतलब उसका वेतन क्या हो रहा है, वेतन पहले वो 5 पाता था, अब 2 बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, पहले 5 पाता था, अब बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। 16 सही 2/3, 16 3 48, 2 50, 50/3/1 इंटू 1/100, तो 1/6 माइनस लगेगा क्योंकि कम हो रहा है। तो पहले वो 6 घंटे काम करता था, अब 1 घंटे कम काम करेगा। कितना काम करेगा, 5 घंटे। तो देखो 6 घंटे काम करता था, 5 रुपए मान लो वेतन पाता था, तो पहले वेतन कितना पाता था वो 30 रुपए या 30 यूनिट। अब कितना वेतन पा रहा है, 35 यूनिट।
ठीक, तो कितना रुपए बढ़ गया उसका, 5 रुपए बढ़ गया, कितने पे, 30 पे, तो गुणे 100, इसको काट दो तो 50/3, 16 सही 2/3% उसका वेतन बढ़ जाएगा। तो 16 सही 2/3% उसका वेतन बढ़ जाएगा। आप इससे भी करोगे x + y + x × y/100, वहां से भी सेम आंसर आएगा आपका। ओके, सबको समझ में आया होगा। पहले वेतन 5 था, अब 7 हो गया क्योंकि 2 बढ़ गया। पहले वो 6 घंटे काम करता था, अब 1 कम हो गया, 5 घंटे काम करता है। तो प्रत्येक घंटे 5 रुपए पाता था, 6 घंटे का 30 रुपए या 30 यूनिट। अब कितना पा रहा है, 7, और 5 घंटे काम कर रहा है, 7 बचे 35 रुपए। तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, कितने पे, 30 पे। तो 5/30 गुणे 100, 0 0 कट गया, 50/3, 16 सही 2/3%। नोट करो, सबको समझ में आया होगा क्योंकि कल यही सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए थे इसी टाइप के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक, इंग्लिश हिंदी वाले लिख लिए हैं तो आप लोग ट्राई करें, इंग्लिश वाले लिखें। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases every year by 4%. If its present population is 50,000, then find the population after 2 years. देखो, अब इसमें भी सेम टू सेम हम उससे भी कर सकते हैं। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंड मेथड ज्यादा अच्छा होता है। तो पहला मेथड मैं बता रहा हूं जो अभी तक आप करते आए हो। तो देखो 2 साल बढ़ेगा 4%, तो बढ़ा दो 2 साल, तो कितना बढ़ा दें, 4 + 4 + 4 गुणे 4/100, तो कितना आ जाएगा 8.16%। ओके, तो 100% तो पहले था, 8.16% बढ़ गया, तो क्या आ जाएगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 गुणे 108.16/100। ठीक, 108.16 क्यों किया, क्योंकि 100 पे, क्योंकि हम 50,000 में भी जोड़ते 8.16% तो बढ़ी है ना, उसके बाद 50,000 में जोड़ते हैं, तो क्यों ना हम 50,000 का 108.16% डायरेक्ट निकाल दें। तो 00 काट दो, इस 00 को यहां पे कर लो, इधर गुणा कर लो, तो 5 गुणे 10816। अब क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30, 3 5 51 5 3 8, और क्या आ गया, 8 पंजे 40 और 5 51 5, तो कितना आ गया, 54,080 आ गया। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड सबसे बेस्ट है, वही हम उसको यूज करते हैं, सेकंड मेथड को ही। देखो, जो भी चीज लिखा है वैसे लिख दो। पॉपुलेशन कितनी थी, 50,000, ठीक, तो 4% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 100 थी तो कितनी हो गई, 104/100। ठीक,
फिर नेक्स्ट ईयर फिर 104/100 होगी, क्योंकि दूसरे साल भी 4% बढ़ रही है। अगर मान लो बोलता कि पहले साल 4% बढ़ गई, दूसरे साल 10% कम हो गई, तो हम क्या करते, 104/100 गुणे 90/100। तीसरे साल 20% बढ़ गई, गुणे 120/100। जो भी बोलता हम उसको लिख देते। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको 4 से काट दो, 21/20, 21 किससे काटेंगे, 4, कितना आएगा, गलत कर दिए, 4 से काटो तो ये आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 26, ये कितना आ जाएगा 26, ये कितना आ जाएगा 25। ठीक, अब यहां से काट लेते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं इन दोनों को। इसको हम क्या लिख दें, छोड़ो यहीं से कर देते हैं, 5, 25 दूना 50, फिर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, फिर 25 अट्ठे 200, 80 आ गया। अब 26 गुणे 26 कितना होता है, 676, तो कितना आ जाएगा 80 इंटू 676, तो जीरो आ जाएगा, 0 8 48 4, फिर कितना आया, 8 7 56 और 4 60, 6 8 6 48 6 54, 54, तो कितना आ गया 54,080। इस मेथड को ये आपका बेस्ट मेथड है। तो हमने क्या किया, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी उसको लिख लिया, अगर ना पता होती तो अननोन लिख लेते, एक्स लिख लेते। 4% बढ़ा 104/100, फिर 4% बढ़ा तो 104/100, 4 से काटा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 6 24, 26 और 26, फिर इसको काट दिया, 25 दूना 50, तो कितना आ गया 2000 आ गया, फिर 25 से काटा तो 80 आ गया। अब 26 गुणे 26 कितना होता है, 26 का स्क्वायर सबको याद होगा, 676 इंटू 80 बराबर 54,080। ओके, सबको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो दोनों मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप एग्जाम में अप्लाई करना। सेकंड मेथड कभी आपका भूलता नहीं है, हमेशा याद रहता है। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मिटा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यूपीपी 2013 में आया था। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 50,000। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 50,000 इफ इट्स प्राइस इज डिक्रीजेज 12% per year, then find the price of scooter after 2 years. अधिकतर लोग तो कर चुके होंगे, चाहे जिस मेथड से करो, यहां पे करोगे तो x और y दोनों -12% लोगे, क्योंकि कमी आ रही है। उसके बाद जितना आए 100 में से कम करके 50,000 में गुणा करके गुणे बटे 100 कर देना। दूसरा मेथड 50,000 कितना था, प्रेजेंट में 50,000 था, तो पहले साल 12% कम हुआ, तो 100 में 12 कम कर दो तो 88/100। दूसरे साल फिर 12% कम हुआ तो कितना लिखेंगे, 88/100। ठीक, तो 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से कट गया। ओके, अब क्या आएगा, 5 गुणे, अब देखो ये 88 गुणे 88 है। अभी इसको डायरेक्ट गुणा करना बताएंगे। देखो 100 से 12 कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 बराबर में 144, एक लग गया हासिल। ठीक, अब 88 में 12 माइनस करो
तो कितना आ जाएगा 76 और एक है 77, तो आ जाएगा 57744। यही आना चाहिए, गुणा करके चेक कर लेना। तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 7 पचे 35, 2 37, 3 7 पचे 35 और 3 38, 38,720 रुपए। तो कितना आ जाएगा 38,720 रुपए। अब देखो, एक गुणा करना तो बहुत लोग को मुश्किल होगा, डायरेक्ट गुणा करना। इसके लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको कि डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं। ठीक, देखो अभी हम 90 से 100 की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको 93 इंटू 97 करना है, तो 100 से कितना कम है 7, इसको लिख लो -7। ये कितना कम है 3, तो -3, 7 3 21। हमेशा इसको 2 अंकों में लिखना होता है, तो 2 अंकों में लिख लिया। अब क्या करो, इसमें से इसको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब 93 में 3 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 90 21 आ जाएगा। ओके, अब मान लो आपको करना है 97 इंटू 98, कितना कम है 3 कम है तो -3, कितना कम है 2 कम है तो -2, तो 3 दूनी 6, तो इसको 06 लिखेंगे क्योंकि हमें 2 अंकों में लिखना है। अब इसको इससे जोड़ दो, चाहे आप इसको इससे जोड़े चाहे इसको इससे जोड़े, दोनों से उतना ही आएगा। जैसे 98 - 3 95, 97 - 2 95, 95 आएगा। ओके, चलो ये सब तो जब नंबर सिस्टम कराएंगे कैलकुलेशन उसमें बताएंगे। आगे देखो, जैसे मान लो 89 इंटू 88 था, अब 100 से ऊपर हो। इसमें क्या होता है, गुणा करने पे थोड़ा सा शेष बच जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। जैसे अभी मैंने आपको क्या किया 88 इंटू 88, तो 12 12 कम है, तो 12 बराबर में 144 का 44 हासिल लगा 1। अब यहाँ पे 12 होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76 और एक है 77, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख दिया था 77 44 7744। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लो 100 प्लस होते, जैसे मान लो 103 गुणे 107, अब कितना प्लस है 3 और 7, तो हम इसको बार बार ऐसे नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं। 7 3 21, 103 में 7 जोड़ दो 110 डायरेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज हो। 97 इंटू 95 कितना कम है 3 5 5 3 15, और यहाँ पे 5 कम होगा 92 15, 9215। चलो ये तो बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले इसका आंसर कितना आया 38,720 रुपए। तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 38,720। नोट कर लो इसे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ था, काफी पहले का आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से, हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से कमी होती है, कमी होती है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है, 729 रुपए है, 729 रुपीज है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? तो द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल, the value of an article depreciated every year at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% of its value, at the rate of 10% of its value. If the present value of the article, if the present value of the article is 729 rupees, then find its वर्थ 3 ईयर एगो। तो 3 ईयर एगो मान लिया 3 साल पहले x था, अब 10% कमी आई, तो 100 में 10 की कमी 90/100,
फिर क्या करेंगे 90/100, फिर क्या करेंगे 90/100, बराबर किसके कर देंगे 729। जितने जीरो कट रहे हैं काट दो। 7 का क्यूब कितना होता है 729, 1 बच गया। तो x बराबर 100 इंटू 10 कितना आ गया 1000। तो कितने का था वो वस्तु, कितने की थी 3 साल पहले 1000 की थी, जो अब कम करके कितनी हो गई है 729 की। ओके, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखो पहले, किसी गांव की 12% बकरियां, किसी गांव की 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं, बाढ़ में बह गईं, और शेष बकरियों में से 5% बकरियां, और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं, किसी बीमारी से मर गईं। अब यदि गांव में 8,360, अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हों, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थीं, बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थीं। ठीक, क्वेश्चन लिखो, अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स goats in a flood, and 5% of remaining died from disease. If the number of goats left now is 8,360, what was the original number before the flood? तो ठीक है, x मान लेते हैं, पहले बार 12% कम हुआ है, तो x इंटू 88/100, फिर कितना कम हुआ है 5% इंटू 95/100। ठीक, ओके, 5 से काटते हैं, 19 पचे 95, ये आ गया 20, इसको 4 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 22, और ये कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 25। ठीक, अब इसको 19 से काटते हैं, शायद कट ही जाए, चलो x बराबर लिख देते हैं 8360 इंटू 25 इंटू 20 अपॉन 22 इंटू 19, इसको 2 से काट दो 11, ये आ गया आपका 10। ठीक, अब 19 से काटते हैं, इसको पहले 11 से काट देते हैं, 11 सत्ते 77, कितना बच गया 6 66, 11 छक्का 66। ठीक, 19 चौक 76, 40, तो 25 चौका 100, 1 0 और 1 0 ये वाला, तो कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000। तो बाढ़ से पहले कुल कितनी बकरियां थी 10,000 बकरियां थी। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आया होगा, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ है नहीं। चलो ठीक है, इसे नोट करो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विश्वविद्यालय में, अगला क्वेश्चन लिखो, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10%
की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी, यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो वर्ष 2018 में यह संख्या नहीं, वर्ष 2000 में 2016 में से 1500 थी, तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं। तो 2016 से 2017, 2017 से 2018, तो 2016 में थी 1500, तो 1500 पहले साल 10% बढ़ेंगे तो 110/100, दूसरे साल फिर 10% बढ़ेंगे। ठीक, यही तो कह रहा, डबल जीरो काट दो, 11 गुणे 11 121, 15 गुणा कर दो, 15 का नाम 15, 1 15 30 और 1 31, 31 का 1 हासिल लगा 3, 15 का नाम 15 3 18। तो 2018 में जब लक्ष्य की पूर्ति होगी तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 1815 स्टूडेंट हो जाएंगे। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस देखने में बड़ा था, एसएससी का क्वेश्चन है आया हुआ। जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम जो है सबके सब एग्जाम के ही हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम के खोज के ही उनको उनके टाइप के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन ये बहुत आसान था, तो इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत आसान है, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है। हर साल 15% की दर से कम होता है। इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1445 रुपया है तो खरीद मूल्य ज्ञात करें। अभी इसके थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन बोला था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। देखो क्या करना है, 15% कम हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 85/100 गुणे 85/100 बराबर कितना आ गया, 1445। 5 से काट दो, 17 × 5 = 85, 20 आ जाएगा, 17 आ गया, 20 आ गया। 17 से काटो, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 × 5 = 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, कितना आ जाएगा, 136 करेंगे तो 8 85, 17 × 5 = 85, इसको काट दो, फिर आ गया 5, तो x बराबर 20 × 20 400 × 5, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 20, तो कितना आ गया, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए की थी और अब कितने की हो गई है, 1445 रुपए की। ओके, ठीक, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन अभी आपका छूट गया है, जो कि इस बार जेल वार्डन में आया हुआ था। अभी जो जेल वार्डन का आपका एग्जाम कब हुआ था, शायद 20 दिसंबर का जो हुआ था, कब हुआ था, 20 दिसंबर 2020, यही हुआ था शायद। तो जेल वार्डन का एक क्वेश्चन है, उसको करवाना है, इसी पे x + y + xy/100 पे आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, किसी कर्मचारी का वेतन, इसको 8वां मान लो, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50%
पहले 50% बढ़ता है, पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, और उसके बाद 54% घट जाता है, तो उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? उनके वेतन के परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? इंग्लिश में लिखो, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 50% and thereafter decreases by 54%. Thereafter decreases by 54%. What was the overall percentage change in his salary? What was the overall percentage change in his salary? तो ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो। 50 माइनस 54 प्लस 50 गुणे माइनस 54 बटे 100। 50 दूना 100, इसको काट दो 27, तो यहां से घटा दिया तो -4 माइनस 27 माइनस 31%। इसका मतलब क्या आ गया? 31% की कमी आ गई, 31% डिक्रीज। देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 31% की कमी, बी ऑप्शन इसका सही है। ओके, ठीक, सबको समझ में आया होगा। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा उसमें परसेंटेज का यूज नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वह तरीका आपके परसेंटेज में बहुत यूज होगा। जिस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे वह तरीका आपके परसेंटेज में बहुत यूज होने वाला है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है पीसीएस 2019 का। पीसीएस का पेपर कहाँ गया? ये है पीसीएस सी सेट के पेपर का 2019 का क्वेश्चन है, 38 नंबर। क्वेश्चन क्या है? एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं, ये कुल 200 हैं। और यदि उनके पैरों को गिना जाता है, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। तो इनका योग 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं? तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं? इंग्लिश में लिखो, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। इफ हेड्स आर काउंटेड, there are 200 in all, and if legs are counted, there are 580 there are 580 in all. How many pigeons are there in the zoo? How many pigeons are there in the zoo? देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं सिर्फ उस तरीकों के बताऊंगा, वह तरीका यहां बताऊंगा। चलो तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, इसका सबसे इसके कई सारे तरीके हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। वैसे मुझे जिस मेथड का यूज करना है
उस मेथड को मैं सेकंड मेथड के रूप में समझाऊंगा। ठीक है, देखो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। सबके सिर एक ही होते हैं। तो माना अगर हम मान लें, माना कबूतर कितने हैं x, खरगोश कितने हैं y, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 200। बेसिक मेथड बता रहा हूं एकदम। तो एक खरगोश के, एक कबूतर के 2 पैर, तो x 2 कबूतर के 4, 4 कबूतर के 8, 5 के 10, तो x कबूतर है तो कितने पैर हो जाएंगे? 2x। एक खरगोश के 4 पैर, 2 खरगोश के 8, इसी तरीके से y खरगोश है तो 4y बराबर किसके है? 580 के। तो इसको 2 से काट दें तो x प्लस 2y बराबर 290। ओके, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो सेकंड में फर्स्ट को घटा दो, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, तो y बराबर कितने आ गए? 90। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 90 बराबर 200, तो x बराबर कितना आ गया? 110। ठीक है, माना हमने कबूतर कितने x, खरगोश कितने y, तो x प्लस वाई बराबर 200 कर दिया। सबके एक सिर थे तो सबके एक सिर को काउंट किया, 200 आ गए। अब कह रहा है कि प्रत्येक कबूतर के 2 पैर, तो 2 कबूतर के 4, 3 कबूतर के 6, तो x कबूतर के 2x पैर। इसी तरीके से प्रत्येक खरगोश के y पैर, तो कितने, जितने भी कितने खरगोश है y, सबके 4 पैर तो 4y, कुल पैर इनके पैर प्लस इनके पैर बराबर 580। अब मैंने 2 से कॉमन है, 2 को काट दिया, तो 2 प्लस 2y, तो 2 प्लस 2y कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 से काटा तो x प्लस 2y बराबर 290। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर 200, तो माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो 2y में से y कम हुआ तो क्या बच गया? y बच गया। ओके, और यहाँ पे 290 में 200 कम हुआ तो 90 बच गया। इसका मतलब खरगोश कितने आ गए? 90, तो x प्लस 90 बराबर 200, तो x बराबर 210 आ गया। ये आपका पहला मेथड हुआ। तो इससे इसको मैं यूज नहीं करता हूँ। मेन हमारा दूसरा मेथड है जिसका परसेंटेज में यूज है, इसीलिए मैं दूसरे मेथड को ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। दूसरा मेथड देखो, टोटल 200 थे, इसमें क्या क्या है? कबूतर है और खरगोश है। कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 2 प्लस 2 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे टोटल कितने पैर है? 580। क्या करते हैं? खरगोश को ऐसे बना लेते हैं, ठीक, और कबूतर को ऐसे बना लेते हैं 2 पैर वाले। अब क्या करते हैं कि कबूतर का 2 पैर और खरगोश के 2 पैर मान लेते हैं कि सारे के सारे 2 पैर वाले हैं। कितने पैर वाले हैं? सबके सब 2 पैर वाले। तो 400 जानवर है, सबके 2 पैर वाले होते, 200 जानवर है, सबके 2 पैर होते, तो कितने पैर हो जाते हैं? 400। कितने पैर बच गए? 180। क्यों 180 पैर बच गए? क्योंकि मैंने प्रत्येक खरगोश के 2 पैर काउंट नहीं किए। अगर 4 पैर आपके पास बचे होते, 2 खरगोश होते, 10 पैर बचे होते तो 5 खरगोश आपने काउंट नहीं किया। आपके पास कितने पैर बच गए? कितने पैर बच गए? 180। इसका मतलब 180/2। कितने खरगोश रहे होंगे जिनके 180 पैर बच गए? तो 90 खरगोश रहे होंगे। तो कबूतर प्लस खरगोश बराबर कितने थे? 200। तो कबूतर प्लस 90 बराबर 200, तो कबूतर कितने आ गए? 110। ये चीज सबको समझ में आई? जो छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू को उसी रूप में कन्वर्ट कर लो आप। जो 4 है तो 2 + 2 लिख लिया, इसको 2 लिख लिया। अब पूरे सबके 2 पैर होते तो 200 × 2 बराबर 400। अब 580 में से 400 घटा दिया तो 180 बचा। 180 क्यों बच गया? क्योंकि हमने प्रत्येक खरगोश के 2 पैर काउंट नहीं किए थे। तो एक खरगोश के 2 नहीं काउंट किए, 2 के 4 नहीं काउंट करते, मान लिया 12 पैर बचे होते तब 6 खरगोश का आप काउंट नहीं किए होते, तो 180 बच गए। 180/2 बराबर 90 खरगोश है टोटल। तो 90 खरगोश है
खरगोश प्लस कबूतर बराबर 200, तो कबूतर प्लस 90 बराबर 200, तो कबूतर कितने आ गए 110। इसको एलिगेशन मिक्सचर से कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन मिक्सचर जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे इसको दोबारा। ठीक है, इसको नोट कर लो, दो मेथड, इसको जल्दी से नोट करो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी कबूतर और खरगोश वाला कराया, सेम टू सेम उसी मेथड से इसको भी करना है। कह रहा है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली, क्वेश्चन लिखो, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355, यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए, कुल 355 बिस्किट खाए गए, तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखो, There are two types of animal. There are two types of animal in a room. Some are cats and some are dogs. Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals, then find the number of cats and dogs. Then find the number of cats and dogs. ठीक, तो देखो फर्स्ट मेथड से आप लोग कर लेना, x प्लस वाई बराबर 45, 7x प्लस 9y बराबर 355, उससे सॉल्व कर लेना। मैं सेकंड मेथड से आपको बता रहा हूं। सेकंड मेथड में क्या है कि आपकी कैट है, कैट कितने खा रही है 7 बिस्किट, और डॉग कितने खा रहे हैं, डॉग कितने खा रहे हैं 9, तो इसको क्या लिखेंगे 7 प्लस 2, टोटल कितने खाए गए हैं 355। अगर कुत्ते और बिल्ली सभी को केवल 7-7 बिस्किट दिया जाता, इसका मतलब प्रत्येक कुत्ते के 9 बिस्किट मिल रहा था, उसमें से 2 बिस्किट क्या किया आपने अपने लिए रखते गए। ठीक, कहे कि नहीं, बिल्ली और कुत्ते को साइड में बैठा दिए और इसको भी 7 दे रहे हो, इसको भी 7 दे रहे हो। ठीक, जबकि देना कितना था कुत्ते को 9। तो ऐसे आपने 45 जानवरों को कितना बिस्किट बांट दिया होगा, तो 7 बचे 35, 3 7 28 और 3 31, 315 बिस्किट आपने बांट दिया। तो कितने बच गए, अब 40 बिस्किट बच गए। बांटना कितना था 355, आपने 7-7 करके बांटा, 315 बांटा, और आपके पास टोटल 40 बिस्किट बच गए। ठीक, क्यों बच गए, क्योंकि आपने प्रत्येक कुत्ते के हिस्से का 2 बिस्किट लिया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया आपके पास 10 बिस्किट बचे होते तो आपने कितने कुत्तों का हिस्सा मारा 5 का, तो आपके पास 40 बिस्किट बचे हुए हैं, तो कितने डॉग हो जाएंगे 40/2 बराबर 20 डॉग हो जाएंगे। तो कितने कुत्ते आ गए 20 कुत्ते आ गए। तो बिल्ली कितनी आ जाएंगी, कैट प्लस डॉग बराबर 45, तो 20 प्लस कैट बराबर 45, तो कैट कितनी आ गई 45 माइनस 20 इक्वल टू 25, तो कैट आ गई 25 एंड डॉग आ गया 20। ठीक, सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पार्किंग वाला, अभी मैं उसको करा नहीं रहा हूं, सेम टाइप का होता है। कहेगा कि एक पार्किंग में कुछ 4 व्हीलर और कुछ 2 व्हीलर खड़ी हुई हैं गाड़ियां। ठीक, कहेगा कि टोटल गाड़ियां इतनी हैं, टोटल टायर जो जमीन पे हैं इतने हैं, तो कितनी 4 व्हीलर है कितनी 2 व्हीलर है।
आप सेम टू सेम वही 4 व्हीलर 2 व्हीलर का मतलब आप जो है पुराना क्वेश्चन किए थे खरगोश और कबूतर, ठीक, तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो। नोट हो गया होगा। अब देखो ये जो 2 क्वेश्चन कराए ये तो आपके बेसिक में भी कराते हैं, एलिगेशन मिक्सचर में भी कराते हैं। यहाँ पे कराने का मेरा पर्पज क्या है, अब जो आगे के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं आपको इसी पैटर्न पे करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिला 14% वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तब शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, इंग्लिश में लिख लो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट प्रेजेंट इज 5000। एट प्रेजेंट इज 5000 if males are increased by 6% and females are increased by 14%. If males are increased by 6% and females are increased by 14%. Then after 1 year, the population becomes 5540. Find the number of males in the original. Find the number of males in the beginning. प्रारंभ में कितने थे। ठीक, तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो कितनी बढ़ गई, 5540 माइनस 5000 कितनी बढ़ गई, 540, यही तो बढ़ गया है। तो देखो फर्स्ट रूल क्या करें हम, मान लिया कि 5000 थे, मेल थे, मेल मान लेते हैं अगर x थे, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 5000 माइनस x। अब इनको मेल को 6% बढ़ा दो तो x गुणे 6/100, फीमेल को कितना बढ़ाओगे 14%, 5000 माइनस x इंटू 14/100, कुल कितना बढ़ गया 540। ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल में क्या करेंगे, x गुणे 106/100 प्लस 5000 माइनस x इंटू 114/100 बराबर क्या लिख दें 5540। ये 2 मेथड हो गए, हमें इनसे यूज नहीं करना है, हमें तो जो अभी आपको सिखाया उससे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 5000 थी टोटल पॉपुलेशन, उसमें मेल और फीमेल, मेल कितने बढ़े और फीमेल, मेल बढ़े हैं 6%, फीमेल कितने बढ़े 14%। तो क्या लिखते हैं 6 + 8। मैंने बताया था जो नंबर छोटा होगा उसी के रूप में तोड़ लेंगे। ओके, तो देखो ये आ गया, टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 5000 से 5540 हो गई, तो कितनी बढ़ गई टोटल 540। अब कहते हैं कि यदि सभी पॉपुलेशन मेल और फीमेल दोनों को मिला के सिर्फ 6% बढ़ी होती तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ती, तो गुणे 6/100, 6 पंजे 30, 300 बढ़ती। तो कितनी बच गई 240। 240 बढ़ी हुई पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई, क्यों बच गई, क्योंकि आपने फीमेल का 8% काउंट नहीं किया है। क्योंकि आप पुराने वाले क्वेश्चन में जो खरगोश थे उनके 2 पैर काउंट नहीं करते थे, यहाँ पे फीमेल का 8% काउंट नहीं किया, इसकी वजह से कितना बच गया 240। इसका मतलब क्या हुआ
कि फीमेल का 8% मतलब 8/100 किसके बराबर है? 240 के। तो 8 तिरिक 24, तो एक्स फीमेल बराबर कितने आ गए? 3000। फीमेल कितने आ गए? 3000। स्टार्टिंग में अगर 3000 फीमेल थे, टोटल 5000 थे, तो मेल कितने आ गए? 5000 माइनस 3000 बराबर कितने आ गए? 2000 के। तो मेल कितने हो गए? 2000 मेल हो गए। ओके, कुछ नहीं करना इसमें। 5000 थे, मेल 6%, फीमेल थे 14%, तो उसको क्या लिख लिया? 6 + 8। 5000 से 5540 हो गया, 540 बढ़ गया, तो 540 यहां लिख लिया। सब के सब अगर केवल 6% बढ़े होते तो गुणे 6/100 300 बढ़ता, तो कितना बच गया? 240। ये 240 क्यों बच गया? क्योंकि हमने फीमेल का 8% काउंट नहीं किया। इसका मतलब फीमेल का 8% 240 है, तो फीमेल आ गई 8 तिरिक 24, यहां गुणा किया 3000। तो मेल और फीमेल 5000 थी स्टार्टिंग में, फीमेल 3000 है, तो मेल कितने आ गए? 2000 आ गए। ओके, नोट करो सभी लोग। इस मेथड से आप लोग चाहे तो घर पे ट्राई कर लेना, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी ट्राई करो आप लोग, पहले लिखो। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5%, यदि पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 9%, 9% की बढ़त होती है, की बढ़त होती है, तब नई जनसंख्या, तब एक वर्ष बाद नई जनसंख्या, तब एक वर्ष बाद नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो एक वर्ष बाद नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की, तो पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या या प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000, इज 6000 if males are increased by 5% and female are increased by 9%, then population will become 6500. Then population will become 6500 after 1 year. After 1 year. Find the number of males and females in the beginning. Find the number of males and females in the beginning. ट्राई करो आप लोग जल्दी से। सेम क्वेश्चन है। 6000, मेल बढ़ रहे हैं 5%, फीमेल बढ़ रहे हैं 9%, तो क्या लिख दें? 5 + 4%। 6000 से 6500 हो गया, कितना बढ़ गया? 6500 माइनस 6000, तो 500 आ जाएगा, तो यहां लिख लो 500। ठीक, अब मान लो सब के सब केवल 5% बढ़े होते, तो गुणे 5/100 कितना बढ़ गया? 300। कितना बच गया? 200। 200 क्यों बच गया? क्योंकि हमने फीमेल का 4% काउंट नहीं किया है। इसका मतलब फीमेल का 4% किसके बराबर है? 200 का। तो फीमेल इंटू 4/100 बराबर 200। इसको काट दो, 20 5, तो फीमेल आ गई कितना? 5000। अगर फीमेल आ गए 5000, टोटल थे 6000, तो मेल कितने आ गए? 1000। कितने मेल आ गए? 1000 मेल आ गए। ओके, सबको समझ में आया होगा यहां तक? ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं YouTube पे फ्री आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाने लगूंगा।
तो ऑनलाइन पढ़ाने का ये फायदा होगा कि आप लोग डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आती या कोई भी डाउट हो आप उसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर अभी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री क्लासेस जूम ऐप पे चल रही हैं, जिसको ज्वाइन करना हो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसके बाद आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। तो डेली 5 बजे क्लासेस होती हैं, अभी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो जूम ऐप के थ्रू अभी पढ़ सकते हैं, या 1000 सब्सक्राइबर करिए, उसके बाद यूट्यूब पे डेली आपको फ्रीली पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए सबको धन्यवाद बहुत सारा। ओके।